ओके, सो इसी कल हम लोगों ने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालने का एक इलस्ट्रेशन देखा था, एक एग्जांपल देखी थी, एंड दिस वाज द प्रोसीजर विच आई wrote down yesterday, which hopefully you all took a screenshot of. ठीक है, तो let me take just one more example and then we can stop, because with this method you can find Jordan canonical form of practically every square matrix. कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो हम अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज द फॉलोइंग. अच्छा, लिखा तो है, इसको ले लेते हैं, चलिए, बाकी हम नेक्स्ट और कुछ लिख देंगे. सो फॉर दिस, टेक दिस वन, टेक दिस वन. सो अब हम इसी पेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोबारा लिखेंगे तो ये प्रोसीजर यहाँ से गायब हो जाएगा, राइट? So I will use the same page, which means कि हमको कुछ मिटाना भी पड़ेगा. Okay, so what we do is the following. क्यों नहीं हो रहा है? Okay. क्या हो गया इसको आज? Oh, it is stuck like this. I don't know what is this is doing. आज ये रजिस्टर नहीं हो रहा. Okay. Okay, let me see if I can erase it. No. क्यों नहीं हो रहा है erase? For some reason it is not working. Okay, it is working, लेकिन बहुत स्लो है. क्या किया जाए, ये आज काम नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट वर्किंग टुडे. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, सो विल टेक अप. कैसे किया जाए इसको आज? ओके, सो विल डू दिस वन, विल डू दिस वन. ठीक है, तो पहले तो अब क्यों नहीं काम कर रहा? अभी तो कर रहा था ये. ओके, सो वेरीफाई दैट ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए बी बोल देते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. दैट
कहीं कुछ प्रॉब्लम है. दिस white board part is getting hanged. I don't know what to do. तो इसको अगर हम बोल देते हैं ओफो, okay, suppose I call it B. So I'm saying that verify that. तो आप क्या कीजिए, B माइनस लैम्डा मैट्रिक्स लिखिए, उसका डिटरमिनेंट निकालिए और बराबर 0 कर दिए तो मिल जाएगी आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो पॉलिनोमियल होगी तो उसका आप रूट्स निकाल लीजिए एंड यू विल फाइंड दैट, वेरीफाई दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ B आर 5 and 4. ठीक है, B माइनस लैम्डा लिखिए, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, बराबर 0 रख दीजिए तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा इन लैम्डा. उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको केवल 2 ही रूट्स मिलेंगे, 5 and 4. तो आपके पास 2 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकल के आएंगे, 5 and 4, राइट. सो यू टेक दैट एंड देन द नेक्स्ट थिंग वाज, तो यानी कि हमारा ये स्टेप हो गया. देन फॉर ईच, तो यहाँ पर ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5, लैम्डा 2 इज इक्वल टू, सो फॉर ईच लैम्डा, मान लीजिए 5 के लेते हैं. सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5, रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई, A माइनस लैम्डा आई स्क्वायर वगैरह वगैरह. तो व्हाट इज B माइनस लैम्डा आई हियर, इसको मिटा दें, कुछ काम नहीं कर रहा आज अनफॉर्चुनेटली, इसको हम काट देते हैं. सो B माइनस 5i, ये मैट्रिक्स आएगी आपकी 0 1 -2 4 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 -5 -1, ये आएगी. सो यू कैन सी दैट दिखाई पड़ रहा है कि दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 2 3, it has only 3 linearly independent columns, right? So therefore, because this is this, therefore you can see that the rank of B minus 5i is equal to 1 2 3. ठीक है, ऐसे आप निकालिए रैंक ऑफ B माइनस 5i स्क्वायर. तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ आएगा, उसका रैंक निकालिएगा एंड दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू, वेरीफाई कीजिएगा, दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2. Great. Chaliye, somebody is very fast in finding this out, right? And then rank of B minus 5i cube and B minus 5i to the power 4, ये आपका एक ही आता है, राइट. एंड यू वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. तो इतनी चीजें आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट दिस इज दिस. तो आपने, सो इसका मतलब
therefore s corresponding to lambda is equal to 5 is the least s such that, तो least क्या हो जाएगा 3, right? So this is equal to 3. ठीक है, एक ये स्टेप हो गया. Then put Q1 हो जाएगा आपका rank of m is equal to 1, rank of a minus lambda I to the power 1 minus 1, 0. तो a to the power 0 is equal to anti matrix. तो anti matrix का मतलब क्या हो जाएगा? This is 4 cross 4. This is 4 cross 4. तो 4 cross 4 anti matrix का rank हो जाएगा 4. So this is going to be equal to 4 minus rank of हमने 1 लिया है ना, तो rank of a minus lambda I. तो rank of यहाँ a की जगह b है, rank of this is equal to 3. You get this. Q2 will be equal to rank of b minus 5i to the power 2 minus 1, 1. तो 1 का मतलब ये हो जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? ये to the power 1 ये है ना, so this is equal to 3 minus rank of a minus lambda I square. So इस केस में b minus lambda I square that is equal to 2, so this is equal to 1. फिर Q3 will be equal to rank of b minus 5i 3 minus 1 square. तो स्क्वायर का ये 2 था और नेक्स्ट आपका ये बराबर 1 के है. दिस इज इक्वल टू 1 एंड Q4 विल बी b minus lambda 5 क्यूब, इन दोनों का बराबर है. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. तो आपका ये वाला स्टेप भी हो गया, ये स्टेप हो गया. ठीक है. देन फॉर एवरी लैम्डा यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए, so we have to take, therefore for lambda is equal to 5, there is, पहले लीजिए m बराबर 1, कहाँ तक जाएगा? m is equal to 1, 2, s कितना है? 3. so this will go up to 1, 2, अब गलत लिख दिया हमने क्या? S1, 2, ठीक तो है. ठीक है. दिस विल गो अप टू 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा? 3 plus 1, 4 तक जाएगा. तो फॉर m is equal to 1, take Q1. So Q1 minus, there are Q1 minus Q2 कितना हो जाएगा? Q1 minus Q 0 कुछ बाकी लिखे, जब कोई नहीं है तो कुछ किस ऑर्डर का इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा. फिर इसके अलावा when m is equal to 2, there are Q2 minus Q3. so Q2 was this, ये भी 0 है. फिर आइए Q3 minus Q4. Q3 minus Q4, 1 minus 0, 1. Jordan block of order m. m बराबर 3 के है of order 3 belonging to 5. तो क्या मिलेगा? ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहां पे कुछ, सो एक ही मिलेगा, दैट इज जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 3 बिलोंगिंग टू 5. सो 5, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 5. तो ये तो आपकी कहानी हो गई फॉर दिस वन.
तो ऐसे ही आपको निकालना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4, राइट। बल्कि इसको ऊपर कर देते हैं। अच्छा, यहां कुछ लिखा हुआ है। ओके ओके, कैन वी इरेज इट? इरेज तो काम नहीं करना फिलहाल। ओके, सो हम यहां लिखते हैं। अच्छा कर रहा है, लेकिन डिलेड रिस्पॉन्स है। आई डोंट नो व्हाई, राइट। सो ये भी हट जाता तो अच्छा था। So for lambda is equal to 4, then again you repeat the same steps. You find out rank of so okay. Okay, so for lambda is equal to 4, verify that ये भगवान कैसे होगा कंप्लीट? कहाँ थे? सर QM माइनस QM प्लस 1 अगर 2 आ जाए तो उस केस में क्या 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 चीज अगर सर बोलिए। सर जो यहाँ QM माइनस QM प्लस 1 जो कर रहे हैं, तो वहां पे हाँ अगर हाँ 2 आए तो, जैसे वहां पे कुछ आ रहा है तो जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर वो QM वाला जो M हो जा रहा है वो हो जा रहा है, और जिस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हो नहीं जा रहा है तो वो उसका नहीं वो बता रहा है कितने जो QM माइनस QM प्लस 1 है, वो जो भी संख्या आएगी, चाहे 1 आए, चाहे 0 आए, चाहे 2 आए, चाहे 10 आए, जो भी संख्या आई, जैसे मान लिया 10 आ गया, देयर विल बी 10 जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर M बिलोंगिंग टू जो भी आप आइगन वैल्यू ले रहे हैं। तो QM माइनस QM प्लस 1 जो भी संख्या है, चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आपने 2 बोला, जैसे अगर 2 आ गया तो मतलब जाएगा देयर आर 2 जॉर्डन ब्लॉक्स, राइट, देयर आर 2 जॉर्डन ब्लॉक्स, राइट। तो आप देखिए, जब हम लोगों ने इसके पहले एग्जाम्पल देखी थी, वहां देखा होगा आपने 2 या 3 बल्कि जॉर्डन ब्लॉक्स मिल गए थे, बिलोंग टू द सेम। हमको पुराना जाना पड़ेगा, लेकिन आपके उसमें जरूर लिखा। तो लेट्स होप कि अभी इसके आगे हिलता नहीं है। तो आप समझ गए कि नहीं? तो पढ़िएगा ध्यान से। तो QM माइनस QM प्लस 1 जो भी संख्या आती है, वो बताती है कितने जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे। ऑर्डर तो वही M रहेगा, जो M फिक्स्ड है, लेकिन कितने होंगे वो बताएगा, राइट। और ऐसा पहले देख चुके हैं, अगर आप पुराने एग्जाम्पल देखिए, एकदम शुरू में जो एग्जाम्पल हमने दी थी, जहां केवल मिनिमल पॉलिनॉमियल दिया हुआ था या केवल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल दिया था, जहां पे निकाला था कितने क्या पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं, आप देखिएगा आपको एक से अधिक जॉर्डन ब्लॉक्स मिल रहे थे ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4, you verify what is the rank of B minus 4i. What is the rank of B minus 4i square? What is the rank of
बी माइनस 4i क्यूब वगैरह वगैरह, ये सब निकालिए आप, और तब तक निकालिए जबकि रिपीट होना शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो रैंक ऑफ बी माइनस 4i वेरीफाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, और ये भी आ जाएगा 3। तो इसका मतलब यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर एस इस केस में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस लीस्ट 1 हो जाएगा, एस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, राइट, एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 आ गया। जब एस इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, सो आप निकालिए व्हाट इज Q1। सर हाँ बोलिए। सर ये बोलिए। लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए जो हम रैंक का बी माइनस 4i होल स्क्वायर और 4i होल क्यूब जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, हाँ अगर मैट्रिक्स हमारी 4x4 की हो गई और सर जॉर्डन ब्लॉक अगर एक हमें 3x3 का मिल गया, तो हाँ, दूसरा तो ऑब्वियस हो गया कि मैट्रिक्स के रैंक को वो एक्सीड करेगा। एग्रीड। तो वो तो डिपेंड करेगा ना, लेकिन हमने जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो तो जनरल के लिखा हुआ है ना, आप तो एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं ना। तो इफ यू आर लकी, अगर आप लकी हैं तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक वहां से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा क्योंकि है ना, तो आपको तो वैरायटी ऑफ एग्जांपल से यू विल गेन एक्सपीरियंस कि कब हम जल्दी कंक्लूड कर सकते हैं। जितने एग्जांपल्स कीजिएगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, राइट। तो लेकिन ये जो लिखा है प्रोसीजर, हम तो केवल जो प्रोसीजर लिखा है उसको हम उसको हूबहू फॉलो कर रहे हैं। वो केवल बता रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स दी हो उसका आप निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने ये निकाला, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमको, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जब आपने ये S निकाल लिया, ठीक है, फिर Q1 निकालिए। अच्छा, यहाँ पे Qm मिट गया। Qm क्या था बताइए, Q1 क्या था, Q1 माइनस Qm क्या था, रैंक ऑफ a माइनस 4i टू द पावर 0। तो यहाँ पर 0 का मतलब एंटी मैट्रिक्स आएगी, कौन सी थी, 4x4 मैट्रिक्स थी ना ये, तो 4x4 मैट्रिक्स थी ना, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। Q2 विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट है आपका रैंक ऑफ b माइनस 4i टू द पावर 1 माइनस रैंक ऑफ b माइनस 4i टू द पावर 2, लेकिन दोनों बराबर हैं, सो दिस विल बी 3 minus 3 is equal to 0, right? So therefore there is how many, Q1 minus Q2, Qm minus Qm plus 1, तो m बराबर 1 ले लिया, Q1 minus Q2 जो कि यहां पर आ जाएगा 1, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1 बिलोंगिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो ऑलरेडी आपको यहां पर एक मिल चुका था, ये मिल चुका था आपको, ये आपको मिल चुका था, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, देयरफॉर जॉर्डन canonical फॉर्म ऑफ P would be क्या हो जाएगा, 5 1 0 0 5 1 0 0 5 और एक मिलेगा ऑफ ऑर्डर 1, ये 4 मिलेगा आपको, यहां पर 4 मिलेगा। इस बाकी कंप्लीट कर लीजिए, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, 0 0 0 0 0। सो दिस इज जॉर्डन canonical फॉर्म, this is Jordan canonical form, this matrix, ठीक है। सो आई विल ए फ्यू मोर एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। सो फाइंड Jordan canonical forms of the following matrices। कहीं में लिख रखा है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं।
Okay, of 1, 5, 7, 0, 4, 3, 0, 0, 1. और ले लीजिए 2, 0, 0, 1, 0. जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी थोड़ा कैसे रूट्स निकालने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट द मेथड रिमेन्स द सेम. Calculations may be more depending on the size of the matrix or the entries of the matrix. 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1. कोई भी किताब ले लीजिए, कहीं किसी पास जहां भी मिल जाए एक्सरसाइज आप करके देख लीजिएगा, बट दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट? So with this we come to the end of this topic, Jordan canonical form. और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है तो आई डोंट नो वेदर ये पूरा आ जाएगा. हाँ, आ जाएगा, ठीक है. तो यहां से लीजिए इसका, ले रहे हैं? यस सर. ओके, इसके बाद का भी कुछ हिस्सा होगा, अगर इसी में है तो, इसी में तो है. यहां तक हो गया था ना, ठीक है, इसका ले लीजिए. ठीक है, ले चुके कि नहीं आप? यस सर, ले लीजिए. यस सर, हो गया. Okay, so now we can start with a very clean slate. अभी सब जरूरत नहीं है, right? So now we shall enter a different word, and that is the word of what are called as inner product. और इसकी संभावना है कि ऑलरेडी कुछ हद तक आप इनर प्रोडक्ट्स पे बीएससी में पढ़ चुके होंगे, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टडीड योर बीएससी फ्रॉम. जैसे हमारे यहाँ तो है ना. तो बट एनीवे, चूंकि यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हैं, इसलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे दिस आइडिया ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट? तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का आइडिया तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे मान लीजिए कि आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा, राइट? और जो वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए अपने स्कूल में या कॉलेजेस में पोजीशन वेक्टर जो होते थे ना, तो उसमें क्या होता है, यू कैन ऐड 2 वेक्टर्स, यू कैन मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर. तो ये जो क्लासिकल वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है, उसको कैप्चर करने के लिए वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट इजाद किया गया. वहां भी करते हैं, एनी 2 एलिमेंट्स कैन बी एडेड, an element can be multiplied by a scalar, and that gives you the theory of vector spaces, जो कि आप पढ़ चुके हैं. लेकिन वेक्टर स्पेस जो वेक्टर्स होते हैं, क्लासिकल वेक्टर्स, उसमें एक और चीज होती है. गिवन एनी 2 वेक्टर्स, वी टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट. याद है कि नहीं? 2 वेक्टर्स का क्लासिकल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी होता है, राइट? जो कि एक स्केलर होता है, ठीक है? तो जो क्लासिकल वेक्टर्स हैं, जो कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, तो वेक्टर स्पेस के नोशन में जो कंसेप्ट है, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का कोई भी मतलब कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जिसमें डॉट प्रोडक्ट टाइप की चीज की जा सके, राइट? तो किसी वेक्टर स्पेस के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट जैसा भी कुछ काम कर सकें, उसके लिए बनाया गया इनर प्रोडक्ट स्पेस.
तो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है? वेक्टर स्पेस ही होता है, लेकिन विथ सम एडिशनल फीचर कि इन दैट वेक्टर स्पेस वी कैन मल्टीप्लाई देम इन सम सेंस, राइट? और जो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू द क्लासिकल notion of taking the dot product of two vectors, right? तो what is inner product space? It's a vector space, लेकिन जिसमें डॉट प्रोडक्ट जैसी चीज करने की भी सुविधा एडिशनल होती है, राइट? सो दैट इज एनफ टू कम टू द डेफिनेशन. ठीक है? सो let V be a vector space over F. याद कीजिएगा, we assume that F can be only R और सी. वेक्टर स्पेस की परिभाषा में एफ कोई भी फील्ड हो सकती है, लेकिन इनर प्रोडक्ट के जब आएंगे तो वहां पर हमको लेना पड़ेगा कि दिस फील्ड कैन बी ओनली आइदर द फील्ड ऑफ रियल्स और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स. लेट बी वेक्टर स्पेस ओवर एफ. देन a function from V cross V to F. I again repeat, this F can be only R or C. राइट? तो इस फंक्शन को हम लोग किसी खास वजह से डिनोट करेंगे. ये हमारे जो है, ये जो हमारे जो है, ये पॉइंटेड ब्रैकेट्स हैं, बीच पे कॉमा लगा देंगे. इट्स अ फंक्शन सेंडिंग ईच एलिमेंट, दिस जो इसकी इमेज होगी, उस इमेज को डिनोट करेंगे हम इससे. तो समझ लीजिए यहाँ ये ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं, इनका आपको इनकी जगह भरनी है. इसका कोई एलिमेंट लीजिएगा जो कि ऑर्डर पेयर होगा u कॉमा v, तो ये भर देंगे आप पहले कोऑर्डिनेट से, इसको भर देंगे दूसरे कोऑर्डिनेट से. सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस थिंग, राइट? सो दिस सेंड्स ईच ऑर्डर पेयर u कॉमा v to an element of this field, which again I repeat can be only real or complex, right? So this is either a real number or a complex number. A function sending each is called an inner product on V. It is called an inner product on V if it satisfies the following condition. और पहली कंडीशन ये है कि uv is equal to vu. इसको लोग बोलते हैं कि दिस फंक्शन कॉन्जुगेट सिमेट्री. एग्जैक्टली, तो आपने पढ़ रखा है इसका मतलब, राइट? सो दिस Yes, इज sir. नोन एज, okay, this is known as conjugate symmetry. This property is known as conjugate symmetry, right? तो अगर अधिकतर ने पढ़ा हो तो I can quickly rush through all these things. और दूसरा क्या है कि u comma u is always positive, and further u comma u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉजिटिविटी. in a positive definite. Okay, and then the थर्ड प्रॉपर्टी इज, आप तैयार रहिएगा, बताइएगा इसका नाम क्या है. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा डब्ल्यू is equal to alpha uv
प्लस बीटा, क्या नाम है इसका बताइए, याद है? Linearity. Activity और homogeneity एक साथ हो रहा है. क्या 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 फिर बताइए। Linearity और homogeneity. नहीं होमोजेनियस नहीं, नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं लीनियरिटी इन द फर्स्ट वेरिएबल। भाई आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, वहां क्या होता था, अगर टी वी से यू वेक्टर स्पेस के बीच में मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता था, जबकि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, यही होता था ना, राइट? इसको क्या बोलते हैं, टी इज लीनियर, बोलते हैं टी इज लीनियर, तो वही चीज यहां भी हो रही है, राइट? सो समथिंग लाइक दिस थिंग, सो this is phrased as that this function is linear in the first variable, right? सेकंड के बारे में साइलेंट है, ये सेकंड के बारे में साइलेंट है, राइट? सो एग्जाम्पल्स, of course, the usual dot product in the vector space this over R, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सब सेटिस्फाई होता है, राइट? तो और दूसरा क्या होगा कि ऑन द वेक्टर स्पेस Cn over C, if you define like this thing, Cn के एलिमेंट्स क्या होंगे, मान लीजिए इसका एलिमेंट, एक एलिमेंट है x1 x2 xn, और दूसरा एलिमेंट है मान लीजिए y1 y2 yn. So this we define as summation of xi yi का conjugate I from 1 to n turns out to be an inner product on the vector space Cn. Of course, सब वेरीफाई करना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, लेकिन सब आसान होगा, राइट? और थोड़ी सी और एक नई सी एग्जांपल है, वो ये है, राइट? On the vector space of all real or complex or real or complex valued continuous functions, if you define like this thing, अभी भी काम नहीं कर रही है, ठीक
ठीक है, चलिए, काम नहीं करेगा आज तो विल नॉट बॉदर अबाउट इट, विल नॉट बॉदर अबाउट इट। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स क्या हैं? कंटिन्यूस फंक्शंस। तो एक फंक्शन मान लीजिए, एक फंक्शन है मान लीजिए f, दूसरा है g, then the proposal is to define this thing as 0 to 1 integral fx gx dx. इन द रियल केस का मतलब, अगर हमारे फंक्शन वेक्टर स्पेस इज द स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो ऐसे डिफाइन करेंगे। इन द कॉम्प्लेक्स केस, बाय द वे हमको बोलना चाहिए था। सो हम काफी चीजें पे छोड़ दे रहे हैं, ये सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम एक चीज बता दें कि the pair V together with an associate inner product is called an inner product space। और हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, पूरा लिखना बार बार कमरसम होगा। दूसरा चीज, फर्दर इफ f is the field of reals, then the inner product space is also called Euclidean space. And if f is equal to this, then it is often called unitary space. Unitary space. exactly. So ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए, otherwise it seems that many of you already have studied it, right? Then there are a few straightforward consequences, which are the following. We note that following, that अच्छा, एक चीज हम लिखना भूल गए, हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे, वो हमसे गलती हो गई, आप नोट कर लीजिएगा। ये जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई हैं हमको लिखना चाहिए था, फॉर ऑल uv in v and for all alpha बीटा इन एफ लिखना चाहिए, राइट? किसी एक यूवी के लिए, हर यूवी के लिए ऐसा होना चाहिए, हर अल्फा बीटा के लिए ऐसा होना चाहिए। सो दीज कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल यूवीज एंड फॉर ऑल अल्फा बीटास, राइट? आई शुड हैव रिटन इट, तो फॉर्चुनेटली जगह थी, हमने लिख दिया, राइट? सो वी नोट दैट अगर हमको कोई रेयर प्रोडक्ट, वी नोट दैट गिवन an inner product space V,
this is always real. For every u. वो यहीं से क्लियर है, यहीं से क्लियर है। यहां से क्यों क्लियर है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट ऑर्डर्ड, जबकि रियल नंबर्स की फील्ड ऑर्डर्ड है। क्या अर्थ हुआ कि अगर दो रियल नंबर्स हों तब हमको मालूम है कि हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से छोटा है या दूसरा पहले से बड़ा है, कोई मतलब है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों, then you must have never heard anywhere written that one complex number is bigger than the other complex number. क्योंकि वहां पर छोटे बड़े का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो नहीं सकता है, राइट? सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बोलते हैं? द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट ऑर्डर्ड वेयर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर्ड। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों की चीज में, राइट? तो जो ही हमने यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहीं से अंदाज लग जाना चाहिए कि जब लिख रहे हैं तो चूंकि ये सिंबल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो अगर लिख रहे हैं और इसको मीनिंगफुल होना है अगर है, इसका दोनों तरफ क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नंबर। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसे तो हमारा फंक्शन क्या है, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, तो किसी भी ऑर्डर पेयर u कॉमा v के लिए देयर इनर प्रोडक्ट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन कि f ये है। लेकिन ये कंडीशन क्या कहती है कि चाहे f हमारा c भी हो, अगर f कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, ये कंडीशन कहती है हर u के लिए u कॉमा v का इनर प्रोडक्ट अगर u डिफरेंट है तब तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लेकिन अगर u और v दोनों बराबर हो गए then this has to be real and this is always greater than 0. तो ये चीज आपको ध्यान करने की है कि this is always going to be real, this always going to be real, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि तो एक चीज तो तुरंत आपने ये नोट कर ली, और दूसरी चीज लिखी तो नहीं हुई है लेकिन इसको आप भी आप नोट कर सकते हैं, that for every u belonging to v, 0 comma u is equal to 0 and this is equal to u comma 0. ठीक है? क्यों हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आपको इसको करना तो क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको देखना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 0 और u का इनर प्रोडक्ट कैन ऑल्सो रिटन एज 0 इंटू u कॉमा u, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनर प्रोडक्ट होता है लीनियर इन द फर्स्ट वेरिएबल, दिस आई कैन रीराइट एज 0 uu, और u का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ये जो आप लिख रहे हैं, राइट? और बाहर इसके 0 है, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट? सो 0 का इनर प्रोडक्ट विद एनी वेक्टर इज गोइंग टू बी 0 एंड सिमिलरली चाहे 0 लेफ्ट में हो चाहे राइट में, इसका भी आप कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया था। ओके, then the third thing is कि यहां लिखते हैं, the third thing is that this was linear in the first variable, but this is conjugate linear in the second
वेरिएबल, जिसका अर्थ ये हो जाए दैट मीन्स कि u कॉमा अल्फा v प्लस बीटा w इज इक्वल टू अल्फा नहीं, अल्फा कॉन्जुगेट uv प्लस बीटा कॉन्जुगेट। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दिस इज कॉन्जुगेट इन दिस सेकंड वेरिएबल। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा बिकॉज व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड is equal to, you remember that inner product is conjugate symmetric, so I can write it as, हम इसको switch कर देंगे occurrence, so I can write it as alpha v plus beta w u by the definition of inner product, and यहाँ पर लिखेंगे u आ गया, and this is equal to, because this is linear in the first variable, I can write this thing as alpha v u plus beta inner product of this, ऊपर लगाना पड़ेगा बार हमको, and this is equal to alpha bar vu plus beta bar, and this is equal to, आपको मालूम है कि इनर प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, सो दिस आई कैन राइट एज अल्फा बार uv plus beta bar uw, which is same thing as this thing, right? So you can see that कि this thing is conjugate linear in this second variable. First में तो है linear, second में है आपका conjugate linear, right? So this is conjugate linear, and then एक और चीज नोट करने की है, on the same vector space one can have several inner product. For example, on R2, both the following can be verified to be inner products. कौन कौन से? तो ये है आपके, एक आपने R2 ले रहे हैं, तो R2 के एलिमेंट्स क्या हैं? दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एक हमने ले लिया, मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिया x1 x2 और दूसरा ले लिया y1 y2, right? So this is defined as x1 y1 minus x2 y2 minus x2 y1 plus 4x2, चेक करना है
can lenient right. आपको भी सर। गंगा गंगा स्नान कीजिए जिसकी हिम्मत है आज है। ओके